ये बोल रहा है अगर हम आएंगे तो तू नहीं आना, और ये बोल रहा है अगर हम आएंगे तो फिर तुम्हारा नहीं आना, तुम नहीं आओगे। बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर में 1 2 3 4 5 जो भी होगा, तो ये बोला कि अगर 2 डजन है, तो ये बोला कि हम आ गए हैं तो तुमको नहीं आना है। सेकंड में बोल रहे नंबर कि हम नहीं आएंगे, तो ये बोला ठीक है हम आएंगे, थाउजेंड्स होगा। चलिए अभी हम पढ़ेंगे कॉमन एरर। ये जो कॉमन एरर है वो CHSL 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या करें कि इसे 1 से 2 क्वेश्चन तक आप देखें, इसका डिटेल पार्ट 4 है ये, और उस डिटेल के बाद लगे कि वीडियो आगे कंटिन्यू हमको देखना चाहिए, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं ये वीडियो नहीं समझने लायक नहीं है या फिर कुछ अच्छा नहीं है, तो आप क्या करें कि वीडियो को स्किप करें और स्किप करके किसी और का वीडियो देखें जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो। क्योंकि यूट्यूब पे तो अभी तो हम छोटा सा बच्चा है, बाकी तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो भी लड़े चलाते। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। बढ़ते हैं आगे। हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, और ये भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये ज़्यादा जानने को कोशिश करेंगे, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, ही स्पीक्स प्लीजेंटली, वो बहुत ही अच्छा बोलता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ के तौर पर अगर समझें तो लिखा हुआ है ही स्पीक्स, और ये जो ही है वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर का है। जो हमारा ही जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, तो सिंगुलर है, ठीक। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम जानते हैं कि वर्ब भी हमको क्या देना होता है, सिंगुलर फॉर्म का देना होता है, ठीक। और वर्ब सिंगुलर कब होता है तो हम लोग याद रखेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर, लेकिन जिसके जिसके अंत में एस लगा, अंत में एस लगा, वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। जैसे इज, ये लास्ट में एस है तो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। वाज, लास्ट में एस है तो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। हैज़, लास्ट में एस है तो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। फिर ये सब हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। सवाल जैसे कम्स है, ये हमारा सिंगुलर है। मान लेते हैं कोई भी चीज़, जैसे डज है, ये हमारा सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, डू, इसका प्लूरल क्या होगा, कम, ऐसा होगा। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए उसके अंत में एस लगा होना चाहिए, तो एस लगा हुआ है, ही स्पीक्स, मतलब अभी तक ये सही लग रहा है हमको, है ना, अभी तक ये क्या है, सही है। आगे प्लीजेंटली, ही स्पीक्स प्लीजेंटली, कैसा व्यवहार किया, प्लीजेंटली व्यवहार किया, ये हमारा वर्ब है, और एल वाई इंडिंग बट ज्यादातर क्या हुआ करता है, एडवर्ब हुआ करता है, तो ये वर्ब को एडवर्ब भी क्वालिफाई कर दिया। इसका मतलब पहला जो है वो सही है अभी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। विथ, विथ है यानी किसी के साथ होगा, हर, और विथ हर है यानी कि कोई लड़की है, तो विथ हर उसके साथ, तो ठीक है विथ हर। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। अब सवाल यहाँ आता है, बीता हुआ कल है, मतलब कहने का मतलब है कि आज के पहले का बात हम कर रहे हैं, बात हम आज के पहले का कर रहे हैं, मतलब बीता हुआ काल है, यानी बीता हुआ काम है, और बीता हुआ काम है, इसका मतलब कहने का मतलब कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, क्योंकि यस्टरडे है। और जब सेंटेंस पास्ट में है तब अभी समझ में आ रहा है कि साला यहाँ जो लिखा हुआ था वो प्रेजेंट लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ हमको जो करना था वो कैसा करना है, पास्ट करना है। लेकिन यहाँ जो इसके हिसाब, अभी तो प्रेजेंट ही लिखा हुआ ना, ही स्पीक्स प्लीजेंटली, वो बहुत ही अच्छा बोलती है, सॉरी बोलता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि विथ हर यस्टरडे, यानी कल बात किया था उससे, और जब कल बात किया था तो सेंटेंस तो पैसिव में है, सॉरी पास्ट में है, और जब पास्ट में है तो इसको पास्ट करना होगा, और इसको पास्ट करने के लिए स्पीक को क्या करना पड़ेगा, स्पोक करना पड़ेगा। अब सवाल क्या, स्पोकन नहीं कर सकते सर, वो भी तो पास्ट हो जाएगा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसको हम मिटा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का चौथा फॉर्म, ये दोनों का दोनों नामर्द वर्ब होता है। नामर्द का मतलब होता है कि बिना अकेले कभी जिंदगी में आता नहीं है, ये लोग को डर लगता है आने से। जैसे एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आया करता है। कौन कौन है एच के साथ, तो हैव है, हैज है, हैड है, और क्या है, गेट है। ये सभी के साथ वर्ब का क्या आया करता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आया करता है। लेकिन वर्ब फोर क्या है, इज, एम, आर, बी का जितना भी मतलब बहुत सारा है, इन लोग के साथ भी वर्ब फोर आया करता है। कुल मिला अकेले कभी नहीं आएगा ये लोग, चाहे वर्ब का तीसरा फॉर्म बात हो, चाहे वर्ब का चौथा फॉर्म बात हो। इज का साथ है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, हैव है, हैज है, किसी के भी साथ आ जाएगा, लेकिन अकेले कभी नहीं आएगा। तो वर्ब का अगर हम तीसरा दे देंगे तो फिर इसको यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, जो नहीं है, और नहीं है तो हम दो चीज तो नहीं ना सुधारेंगे। तो इसका मतलब होगा ही स्पोक प्लीजेंटली विथ हर यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल के साथ वो क्या क्या उसे बात किया है। इवनिंग में कब बात किया था, इवनिंग, शाम, यस्टरडे इवनिंग यानी बीता हुआ शाम में बात किया था, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं।
मेरा कहने का मतलब ये जो बट है ना, ये जो बट है वो एक तरफ पॉजिटिव मीनिंग को देगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव, या फिर पहले तरफ अगर नेगेटिव दे दिया तो आगे क्या देगा, पॉजिटिव मीनिंग देगा। ठीक है, तो वो बोलता है, वो बोला बहुत ही अच्छा, विथ यस्टरडे बोला ना, वो कल शाम में बात किया था लेकिन आज नहीं बात किया है। कल शाम का बात है, ये बात पॉजिटिव है, कल शाम में उसके साथ बात किया, ये बात पॉजिटिव है, लेकिन आज नहीं किया है, बट नॉट लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो वहाँ बट भी सही है। गलती कहाँ था हमारा, पहला नंबर में। बाकी समझ में आ रहा होगा कि होती था यस्टरडे इवनिंग बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। ठीक, तो आंसर समझ में आ गया कि कौन सा होगा, तो आंसर होगा हमारा स्पीक की जगह क्या होगा, स्पोक, स्पीक्स की जगह। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है, स्पीक्स की जगह स्पोक होगा, आगे वाक्य पास्ट में है तो पहले भी पास्ट में होगा। आगे हुर्रे, हुर्रे मतलब क्या होता है, हुर्रे का मतलब जब जीत जाते हैं या फिर कोई चीज अच्छा लगता है तब करते हैं हुर्रे, रिजल्ट अच्छा होता है हुर्रे, या फिर कोई चीज पाली, हियर इज द बॉय, हियर इज द बॉय, हियर इज द बॉय, अरे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है यहाँ, हियर इज द टॉय लिखा है, टॉय ही होगा ये, हाँ ये टॉय होगा, बॉय नहीं होगा। ठीक है, तो हुर्रे, हियर इज द टॉय, यहाँ पर वो खिलौना है, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। अच्छा, लुक फॉर मतलब आप लिख ले, लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, ये फ्रेज है। ठीक है, लुक फॉर मतलब तलाशना, ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ लुकिंग फॉर लिखा हुआ है, तो व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर एज माई बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट के रूप में जो हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ मिल गया, हुर्रे, ऐसा। तो हुर्रे, हियर इज द टॉय, यहाँ पे टॉय है, इसका मतलब हुर्रे, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन का साइन लगा दिया। हियर इज, अब इज किसके लिए लगा है, ये टॉय के लिए, क्योंकि ये टॉय है, टॉयज नहीं है, बहुत सारा टॉय नहीं, एक टॉय जो खोज रहा था खिलौना वो मिल गया है, तो एक टॉय के लिए यहाँ इज लगा है। ठीक, इज, और द टॉय इसलिए बात किया है कि जो वो ढूंढ रहा था वही वाला मिला है, इसलिए द टॉय। अगर कोई ऑलरेडी कोई ऐसा ही खिलौना खरीदना होता कि कोई भी लेगा तो आ टॉय करते, है ना, आ टॉय करते कि ही परचेज्ड आ टॉय, वो एक खिलौना खरीदा। लेकिन अगर बोले कि वो वही खिलौना खरीदा जो हम बोले थे, तो ही परचेज्ड द टॉय। तो वही है कि हुर्रे, वही खिलौना मिला जो हम ढूंढ रहे थे, इसलिए द टॉय है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही है, ये टॉय के लिए हमारा इज भी लगा हुआ है, ये द वही टॉय है जो आई वॉज लुकिंग फॉर, जो हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद वाट, वाट मतलब क्या नहीं होता हर बार, जो होता है। आई वॉज लुकिंग फॉर, जो हम ढूंढ रहे थे, आई हमारा क्या है, सिंगुलर, तो वाज भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर, जो हम ढूंढ रहे थे, लुकिंग फॉर ये मतलब ढूंढ रहे थे। अब अगर देखें तो इसका मतलब एक पूरा सेंटेंस यहाँ दिया हुआ, आई वॉज लुकिंग फॉर एज माई बर्थडे गिफ्ट, मैं बर्थडे गिफ्ट के रूप में जो ढूंढ रहा था वो यहीं पे है। थोड़ा सा अगर हम समझे तो इसका मतलब है कि एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ हुर्रे हियर इज द टॉय, और एक सेंटेंस यहाँ पे आई वॉज लुकिंग फॉर एज माई बर्थडे गिफ्ट, तो दो सेंटेंस है। और जब एक सेंटेंस खत्म होने का बाद दूसरा सेंटेंस पूरा पूरी लिखा हो, दूसरा सेंटेंस अगर पूरा पूरी लिखा हो और हमको रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगाना हो, तो हम उसमें व्हाट नहीं लगा करके क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और दैट किसके लिए लगता है, वस्तुओं के लिए लगता है। तो टॉय एक वस्तु ही है, और आगे वाक्य पूरा दिया हुआ है, आगे वाक्य पूरा दिया होने के कारण, वस्तु होने के कारण यहाँ क्या होगा, दैट होगा। तो हुर्रे, हियर इज द टॉय, यहाँ पे टॉय है, दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, जो हम ढूंढ रहे थे, एज माई बर्थडे गिफ्ट, किसके लिए, माई बर्थडे गिफ्ट के लिए। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया कि ये गलती, यहाँ तो गलती नहीं था, क्यों नहीं गलती था बता दिए, कि टॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर है, द इसलिए लगा क्योंकि जो टॉय खोज रहे थे वही टॉय मिला। ठीक, इसमें ये पता चल गया कि ये दैट होगा, वाट की जगह आई सिंगुलर था तो वाज हो गया। ठीक, लुकिंग फॉर ढूंढ रहे थे, एज माई बर्थडे गिफ्ट, और माई जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और बर्थडे गिफ्ट उसका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाउन हमेशा आता है, जिसे एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आप कर ले माई कर ले, योर कर ले, आवर कर ले, हिज कर ले, ये सब हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर पॉजिटिव प्रोनाउन का बात करें तो ये हो जाएगा माइन, माइन हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ये सब हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। सवाल सर हम सब समझ में आ गया कि माई है तो माइन है, योर है तो योर्स है, मतलब ये चेंज हो रहा है, माई का माइन हुआ, योर का योर्स हुआ, इस तरह से चेंज हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हिज का तो हिज ही है, तब कैसे जानेंगे कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन एक पॉजिटिव नाउन एडजेक्टिव है। तो आप याद रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अगर हिज बर्थडे गिफ्ट होता ना, तो हिज बर्थडे गिफ्ट तो है नाउन के रूप में, तो हिज हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता, और नहीं होता
तो फिर पॉजिटिव प्रोनाउन होता अगर आगे नाउन नहीं होता। तो अब समझ में आ गया कि ये गलती क्यों नहीं था। आगे बढ़े। व्हाट की जगह दैट होगा, जब आगे वाला वाक्य पूर्ण हो तो रिलेटिव प्रोनाउन किसका लगता है, दैट लगता है। आगे अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, अकॉर्डिंग के इसका साथ क्या लगता है टू, और अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार। अब यहां देखें कि अ रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले लिखा हुआ अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब यहाँ द रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि द रिपोर्ट अगर रहता तो आगे बता देता वही रिपोर्ट जो मान लेते कोई दूसरा स्टार्ट किया हो, मान लेते फॉर्चून पत्रिका निकाला हो, कोई भी और पत्रिका निकाला हो, तब द रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ अ रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार। ये जो अ है, अ के बाद सिंगुलर काउंटेबल, एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। ये तीनों का तीनों हमारा डिटर्मिनर होता है। ए के बाद एक वर्ड है और एक वर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो इसके डिटर्मिनर होगा ए, और इसके बाद एक ही वर्ड है और एक वर्ड है, तो इसका मतलब ये नाउन है। सवाल सर एक ही वर्ड तो नहीं होता है, दो वर्ड भी तो होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो वर्ड होता है। तो आप पहला वाला को कर दें एडजेक्टिव और दूसरे वाले को कर दें नाउन। सवाल नहीं सर, हम तीन वर्ड भी देखें, कोई बात नहीं, आप तीन वर्ड भी देखे होंगे। तो इसका मतलब पहला वाला हो जाएगा एडवर्ब, दूसरा वाला हो जाएगा एडजेक्टिव और तीसरा वाला हो जाएगा नाउन। ठीक। तो सवाल कि ये जो ए और एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये डेफिनिट है, ये इंडेफिनिट है। ये जो है वो इंडेफिनिट है और ये जो है वो डेफिनिट है। ठीक। तो ए है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आने का, आ रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स तो नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स करेंगे तो यही गलत हो जाता। और आ रिपोर्ट है तो इसका मतलब सही है, क्योंकि एक होता है ए और एक होता है एन। ये अंग से लेकर के अगर आह तक का साउंड आता है ना तो हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड आता है तो ए का प्रयोग करते हैं। तो आ रिपोर्ट है तो रा आया, और ये जो रिपोर्ट में रा आया इसका मतलब क से आज्ञा तक गुलाम आया, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। अभी तक ये सही हुआ है ना। आगे बढ़े। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स आर स्लाउटर्ड, मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हजारों एनिमल्स, जानवर जो हैं उसे स्लाउटर किया जाता है, हत्या किया जाता है। ऐसा ही लिखा हुआ। थोड़ा सा अगर हम देखें तो एवरीडे में तो सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, अभी तक हम बता चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ एनिमल, थोड़ा सा देखें कि ये थाउजेंड्स में एस लगा हुआ, क्या ये सही है? तो देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं डजन है, थाउजेंड है, मिलियन है, ऐसा ही है, मिलियन है, हंड्रेड है ना, ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक। अब इसमें ये ऐसे ही लिखे हैं। अब इसमें दो चीज होता है, एक होता है नंबर और एक होता है एस। ये ट्रिक से बता रहे हैं याद रखने के लिए, एक नंबर या तो एस। अब ये नंबर इन लोगों को बोलेगा कि बेटा हम है वो तो तू ना आइयो, और ये बोलता है कि अगर हम आएंगे तो फिर तोरा नहीं आना है। ये बोल रहा है अगर हम आएंगे तो तू नहीं आना, और ये बोल रहा है अगर हम आएंगे तो फिर तोरा नहीं आना है, तुम नहीं आओगे। बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर में 1 2 3 4 5 जो भी होगा। तो ये बोला कि अगर 2 डजन है तो ये बोला कि हम आ गए हैं तो तुमको नहीं आना है। सेकंड में बोल रहे नंबर कि हम नहीं आएंगे, तो ये बोला ठीक है हम आएंगे, थाउजेंड्स होगा। मतलब दोनों में से कोई एक लगेगा, या तो नंबर या तो एस। जिसे मिलियन है, ये बोल रहा है कि तुम आएगा तो आ जाओ, हम डबल मिलियन लिख दिए। ये बोल रहा है नंबर, ये बोलता है नहीं हम आएंगे, ये भी बोलता है हम ही आएंगे। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम 10 मिलियन में आ जाओ, हम अगला वाला में लगेंगे मिलियंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस संख्या में नंबर लगेगा इस सभी चीजों में, तो आगे एस नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर नहीं लगा है तो एस लगेगा। मतलब नंबर है तो एस नहीं, एस है तो नंबर नहीं। छोटा सा ट्रिक, नंबर है तो एस नहीं और एस है तो नंबर नहीं। तो नंबर है तो एस नहीं, तो नंबर है तो एस नहीं, और नंबर नहीं है तो एस है, तो नंबर इसमें है नहीं है तो फिर एस होना चाहिए। तो थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स सही है। अब थाउजेंड से हजारों हजार का बात किया है, और जब हजारों हजार का बात किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, एनिमल्स जो जानवर है ये प्लूरल हो गया। ठीक है। अब जब एनिमल्स जो जानवर है वो हमारा प्लूरल है, एनिमल्स जो जानवर है वो हमारा क्या, प्लूरल। एनिमल्स जो जानवर है वो हमारा प्लूरल है, और जब ये प्लूरल हुआ तो आगे वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए। हम बोले कि वर्ब प्लूरल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसमें इज एम आर होना चाहिए। मतलब इज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंत में एस होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, तो आर होना चाहिए। एनिमल्स हमारा प्लूरल है, आर भी प्लूरल है। ठीक। अभी तक एक भी गलती नहीं मिला है ना, माइक झूल जाता है इसलिए लगा ले रहे हैं। अभी तक एक भी गलती नहीं मिला,
कहीं भी नहीं मिला है। आगे लिखा हुआ है एनिमल्स आर स्लाउटर्ड। स्लाउटर्ड, स्लाउटर्ड में हमको ये स्पेलिंग ही गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब यही एरर है ना, यही एरर है, क्योंकि स्लाउटर का स्पेलिंग SLAUGH होता है, GHTERED, ये होता है स्लाउटर का स्पेलिंग। और स्लाउटर का स्पेलिंग का मतलब होता है हत्या, कसाई खाना, जिस तरह से हो जाता है उस तरह में। स्पेलिंग याद करने के बहुत अच्छा उपाय है। सबसे पहले हम बोले लाफ का स्पेलिंग क्या होता है, LAUGH। हम बोले लाफ, ये वो लाफ है ना, ये वो लाफ। स्लाउटर, लाफ, लाफ आया बीच में, स्लाफ्टर, तो टर को कर दो टर, है ना, और ये हो गया स, तो स प्लस लाफ प्लस टर, तो ये हो गया स्लाउटर्ड, है ना। फिर से लिख देते हैं इसको, हम थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। एस में जोड़ देना है लाफ, हंसने वाला, और फिर करना है टर, और फिर लगा देना है लास्ट में ED, ठीक। ये वो स्लाउटर्ड, और स्लाउटर्ड हो गया तो मतलब ये कसाई खाना। तो ये स्पेलिंग मतलब कभी कभी एरर स्पेलिंग से भी दे दिया करता है, तो वो ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़े। स्लाउटर की स्पेलिंग गलत है, SLAUGH है ना, TERED होगा, मतलब काट देना होता है ना, कसाई जैसा। दे नीड टू, अब दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल फॉर्म का है। प्लूरल का है मतलब वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल। वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए, यानी वर्ब प्लूरल चाहिए तो उसमें एस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस लगने के बाद सिंगुलर हो जाता है, तो वर्ब प्लूरल चाहिए। दे नीड, एस नहीं है, सिंगुलर है, ये सही है। दे नीड टू, उसे जरूर, अब टू जो है वो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव। टू क्या, इन्फिनेटिव टू के साथ क्या लगता है, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, बस वो वर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ और इडियम प्रेप के साथ सटल नहीं आना चाहिए टू, ठीक है, तो नहीं तो फिर वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। हम क्या बोले, किसी वर्ब के साथ किसी टू के साथ नहीं आना चाहिए, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि आया प्रोन टू, तो फिर ING हो जाएगा, अधेर टू ING हो जाएगा, अकस्टम टू ING हो जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू ING हो गया, है ना। तो ये सब के बाद ING आता है, लेकिन टू ऐसे ही छुछे रहे तो वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू वेव, यानी दे नीड टू वेव, उसे कुछ वेव की जरूरत है। द पार्टिसिपेशन, किसके लिए, पार्टिसिपेशन के लिए। द पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन क्या है, नाउन, क्योंकि डिटरमिनर के बाद एक ही वर्ड है ना, तो ये हमारा नाउन है, अभी तक सही है। फीस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, फीस मतलब वो फी जो हम लोग देते हैं किसके लिए, फॉर पीपल के लिए, विद डिसेबिलिटी, जो लोग क्या है, दिव्यांग, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, उन लोगों के लिए हमें क्या है, पार्टिसिपेट करने के लिए उनको छूट की जरूरत है। और जब छूट की जरूरत होता है ना, तो थोड़ा सा याद रखना होगा, बोले याद रखने वाला ज्यादा है, याद रखना होगा कि वेव ऑफ मतलब होता है छूट देना, डिस्काउंट। वेव ऑफ मतलब होता है डिस्काउंट, ये वेव ऑफ का मतलब होता है डिस्काउंट देना, छूट देना। मतलब बोला है कि जितना भी विकलांग लोग हैं, हाथ पांव नहीं है उन लोगों को, उन लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए क्या देना है, छूट देना है। और छूट देने का इंग्लिश क्या होता है, वेव ऑफ, डिस्काउंट, ठीक। समझ में आ रहा, आगे। तो वेव के साथ ऑफ लगेगा, तो वेव ऑफ का मतलब वो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है छूट होता है। आगे, दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट, सबसे पहले ये देखें सिंगुलर, दिस बॉय, ये सही है कि नहीं है, देख लेते हैं। दो दिस होता है, एक होता है THIS और एक होता है THEAC, ये दो दिस है। एक दिस जो है वो सिंगुलर है और दूसरा दिस जो है वो प्लूरल है। सवाल याद कैसे रखें सर, तो इसमें एक भी वर्ड रिपीट है क्या, नहीं है, और जब रिपीट नहीं है तो सिंगुलर है। इसमें वर्ड रिपीट है कौन, ईयरी, और जब रिपीट है इसका मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा होने पर क्या होता है, प्लूरल। तो ये हमारा सिंगुलर है, तो आगे सिंगुलर आना चाहिए। ये जो बॉय है वो हमारा सिंगुलर हुआ, ठीक। द बॉय, बॉयज तो है नहीं। आगे, द बॉयज, अब ये दिस बॉय जो है, दिस बॉय, अब ये हुआ हमारा सिंगुलर, तो ये जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर है क्योंकि जिसके अंत में एस लगता है वो सिंगुलर होता है, तो दिस बॉय इज। अब क्लेवरेस्ट जो है वो हमारा है सुपरलेटिव डिग्री, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी सुपरलेटिव डिग्री लिख लेते हैं, मान लेते हैं यही चीज लिखा हुआ है क्लेवरेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो आगे द का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं लिखा हुआ बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, आगे द का प्रयोग करेंगे। ये है मान लेते हैं मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो द का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यह क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, जब सुपरलेटिव डिग्री है तो फिर आगे द का प्रयोग होगा, तो इज के बाद क्या होगा, यहाँ पे द होगा, ठीक। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं मोस्ट के बारे में। ये जो मोस्ट है, अगर ये मोस्ट ऑलमोस्ट का दे रहा है,
अगर ऑलमोस्ट का मीनिंग दे रहा है तो फिर इसमें आर्टिकल नहीं लगता है। मोस्ट जब सुपरलेटिव डिग्री हो, मोस्ट जब सुपरलेटिव डिग्री हो तब उसमें दा लगेगा, लेकिन मोस्ट अगर ऑलमोस्ट का मीनिंग दे रहा हो तब उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर मोस्ट वेरी जैसा मीनिंग दे रहा हो, वेरी, तो फिर उसमें आर्टिकल ए लग जाता है, ये ध्यान रखना है। मोस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री जैसा यूज हो तो द लगेगा, मोस्ट अगर ऑलमोस्ट जैसा हो तो फिर कुछ नहीं लगेगा, लेकिन मोस्ट अगर वेरी के जैसा काम करे तो आ का प्रयोग कर लेंगे इसमें। ठीक, बेटा इसको लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो यहां हो गया, समझ में आ गया। ऑफ ऑल इन द क्लास, ऑल इन द क्लास मतलब सब क्लास का बात कर रहा है। अब यहां लिखा है ऑफ ऑल, ये जो ऑल है जब भी द का प्रयोग करते हैं तो ऑल के बाद करते हैं, लेकिन यही चीज अगर होल होता तो हम इसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऑल के बाद दा का प्रयोग होता है और होल के पहले दा का प्रयोग होता है, नहीं याद होता ना, ऐसे याद रखते हैं। एबीसीडी में सबसे पहले ए बाद में टी, एबीसीडी में सबसे पहले टी बाद में डब्ल्यू, टी यू भी डब्ल्यू, है ना, ऐसे भी याद रखते हैं। तो यहाँ ऑल का प्रयोग और ऑल के पहले क्या है, यहाँ पर दा है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, सही हो गया। तो इसका मतलब गलत कौन था, तो यहाँ इसके बाद क्या होगा, दा होगा। नेक्स्ट, क्लेवरेस्ट के पहले दा लगेगा क्योंकि क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब 6 नंबर, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मतलब बहुत सारे लोग का बात किया है ना। सबसे पहले ऑफ द के बाद अगर देखें तो ऑफ द के बाद क्या होता है कि हमेशा जो नाउन का प्रयोग होता है वो प्लूरल में होता है। तो ऑफ द के बाद पीपुल जो है वो हमारा नाउन प्लूरल ही तो है, प्लूरल है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल नहीं, बहुत सारे लोग। अब जी ये हमारा प्लूरल है तो आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब प्लूरल होने के लिए उसके अंत में क्या है, एस नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। तो पीपल तो प्लूरल है, आगे डज होता तब तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ डू है मतलब ये भी प्लूरल में है ये प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है, खांसी हो गया, सूखा खांसी, साला दिमाग खराब होता है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो वर्ब प्लूरल हो गया। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट कॉम्प्रिहेंड, वो लोग समझ नहीं पाते। अब यहाँ डू नॉट है, डू नॉट कॉम्प्रिहेंड, वो लोग समझ नहीं पाते। तो यहां तक तो सही हो गया। अब डू नॉट कॉम्प्रिहेंड में कोई गलती है नहीं, डू नॉट कॉम्प्रिहेंडेड, कॉम्प्रिहेंड्स तो है नहीं, डू, डज, डिड, ये सब के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। हम ऐसे ही बता देते हैं, यहाँ पे डू आ गया इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। एक डू होता है, एक डिड होता है, एक डज होता है ये तीनों के साथ मेरा क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक, तो डू, डिड, डज, ये लोग हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, ये याद रखिएगा। तो डू नॉट कॉम्प्रिहेंड में कोई गलती नहीं है। द क्या लिखा हुआ है, द। अब द विसिट्यूड्स का मतलब होता है द विसिट्यूड, ऐसा द इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये बता रहा है कि उतार चढ़ाव जिंदगी की, ये विसिट्यूड्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। लेकिन थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ रेगुलर लाइफ, मतलब जिंदगी की जो हम लोग डेली जी रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाते हैं। तो ऑफ रेगुलर लाइफ है, इसका मतलब सही है ये। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, क्योंकि ऑफ जो हुआ हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। और नहीं तो ऑफ के बाद अगर वर्ब नहीं है तो कोई नाउन आ जाएगा, कोई प्रोनाउन रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आपके बाद ऑब्जेक्ट रहता है ऑफ रेगुलर लाइफ, जिंदगी का। ठीक, सबसे पहले यहाँ समझने वाली गलती तो कहीं नहीं मिला। तो यहाँ गलती ये है कि विसिट्यूड्स का स्पेलिंग गलत है, आज स्पेलिंग से ज़्यादा दे दिया है। तो विसिट्यूड का स्पेलिंग होता है VICI, बस उल्टा लिख दिया है SSI, बाकी सब सही है TUDES ये था विसिट्यूड्स। और ये विसिट्यूड्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, यानी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। स्पेलिंग याद रखने के लिए क्या है, याद रखिए खाली CI इधर करना था, SSI इधर करना था। ठीक, सी के जगह मतलब SS की जगह सी। अब इसको याद कैसे करते हैं, एक है भी, ठीक, अब ये V हो गया VI भी, इसमें जोड़ना है C, उसके बाद जोड़ना है SI, ये हो गया। बाकी ट्यूड्स तो लिख ही देना है, ये है ना। तो ये हुआ हमारा स्पेलिंग। ठीक, VICI SSITUDES, विसिट्यूड्स का मतलब था अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी के उतार चढ़ाव को लोग समझ नहीं पाते हैं। आगे, विसिट्यूड्स स्पेलिंग गलत है, विसिट्यूड्स होगा, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। ये फ्रेज है, आप इसको याद रखें। ठीक, यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर द रॉन्ग डूइंग। आप कभी भी, कंपनसेट का मतलब हर जाना होता है ना। यहाँ पे लिखा है यू, और यू हमारा सब्जेक्ट है, कैन जो है हमारा मॉडल है।
कैन हमारा क्या है, मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही दिया हुआ है कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है हर जाना देना। कंपनसेट का मतलब क्या होता है, हर जाना। तो यू कैन नॉट कंपनसेट, या आप कभी भी हर जाना नहीं भुगत सकते हैं फॉर द रॉन्ग डूइंग, गलत किए हुए कर्मों का। फॉर किसके लिए, द रॉन्ग डूइंग, जो आप गलत किए हैं। यू हैव कमिटेड, अब यू जो है वो हमारा प्लूरल होता है। जब प्लूरल है तो यू हैव भी हमारा क्या होगा, हैव तो प्लूरल ही होगा ना, क्योंकि अगर हैज होता तब ये हमारा क्या होता, सिंगुलर होता, तब हमारा क्या होता, सिंगुलर। तो यू हैव कमिटेड इन द पास्ट, जो आप पिछले यानी बीते हुए दिनों में जो आप गलती किए हैं उनका हर जाना नहीं दे सकते हैं। तो यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर द रॉन्ग डूइंग यू हैव कमिटेड इन द पास्ट। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ सही है, यू कैन नॉट, इसमें कोई गलती नहीं, सब्जेक्ट काउंट कराया है। कैन के वजह से ये हमारा सही हो गया, क्योंकि ये कैन जो मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये हमारा सही हो गया। किसके लिए, फॉर द रॉन्ग डूइंग के लिए है, कोई बात नहीं। फॉर जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जेरंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आता है प्रीपोजिशन के बाद, अभी बताए थे। तो इसका मतलब ये इसके कारण से ये भी सही हो गया। यू हमारा प्लूरल है तो हैव भी हमारा क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक, अब आगे है इन द पास्ट, कमिटेड ठीक लिखा हुआ है, देख लेते हैं। हैव के एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, यानी एच मतलब कौन कौन हो गया, हैव, हैज, हैड और गेट भी होता है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ कमिटेड लिखा हुआ ठीक है, इन द पास्ट पिछले का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग क्या है, COMM होगा, COMMI होगा इसमें। अब बस यही याद रखना है कि कमिटेड में क्या आता है, COMMI, बस, और कुछ गलती नहीं है। ये कमिटेड कहाँ गया, ये इसमें करना है COMMI, और कुछ नहीं करना है। ठीक, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिख दिए इस पर कि कमिटेड स्पेलिंग गलत है, COMMI होगा, बस केवल वहाँ यहाँ क्या करना है, केवल डबल एम करना है बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब यहाँ जो है केवल डबल एम करना और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है COMM, बस हम बोले डबल एम केवल करना है, बाकी सब सही लिखा हुआ था। आई ब्राउट, मैंने लाया, एन एप्पल, अभी है आई और ये ब्राउट का मतलब होता है लाया। अब ये जो है सेंटेंस पास्ट का चल रहा है। आई ब्राउट, मैंने लाया, क्या लाया, एन एप्पल, एक एप्पल, फ्रॉम अ प्लेस, एक जगह से, यू रिकमेंडेड मी ईयरलियर, जो तुम पहले बोले थे ना वही जगह से हम लाए हैं इसको। सबसे पहले एन एप्पल क्यों लगा है, क्योंकि एक तो होता है ए और एक होता है एन, हम बता चुके हैं। ये आ कहाँ लगता है, क से अज्ञ तक का साउंड में, और ये लगता है अंग से अ तक का साउंड में। ठीक, तो यहाँ तो एन एप्पल है, एप्पल तो ऐसे लिखते हैं एप्पल, और ये अमिया वाला में है तो इसलिए एन लगा हुआ है, तो ये हमारा सही है। यहाँ तो कोई गलती नहीं था। आई ब्राउट, मैंने लाया एन एप्पल, कहाँ से लाया, तो फ्रॉम है उसके लिए कि कहाँ से लाया। अब वहाँ ए प्रयोग हुआ है कि कहाँ से लाया उसके लिए। आ प्लेस, हम एक जगह से लाए हैं। यू रिकमेंडेड, अब यहाँ सेंटेंस जब पास्ट में था तो यू के साथ यहाँ रिकमेंडेड वर्ब टू है, यानी ये भी सेंटेंस पास्ट में है, तो इसके वजह से जो है ये हमारा यू रिकमेंडेड सही हो गया है। मी ईयरलियर, यानी कि पहले जो तुम हमको जहां से बोला था वही जगह से लेकर के आए हैं, तो यहाँ लिखा हुआ आ प्लेस, हम बोल रहे हैं कि तुम वहीं से लेकर के आना, पटना से ही लेकर के आना, तो जगह का नाम तो फिक्स है। बोल रहा है कि तुम जहां से रिकमेंडेड किया था ना, हम उसी जगह से लेकर के आए हैं एप्पल। इसका मतलब जो प्लेस है, जगह है, वो तो मेरा फिक्स हो गया है कि तुम जहां से बोला हम वहीं से लेकर के आएंगे, यानी हम जहां से बोला वहीं से लेकर के आएंगे। और इसका मतलब जगह जब फिक्स है तो जगह फिक्स है, तो इसका मतलब दा होना चाहिए, क्योंकि ए जो है वो इंडिफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित है, लेकिन यहाँ जगह फिक्स कर दिया, वही जगह से लाना, मतलब डिफिनिट कर दिया, निश्चित कर दिया, तो यहाँ द प्लेस होगा, यू रिकमेंडेड मी ईयरलियर। ठीक है, तो ए के जगह द होगा, क्योंकि प्लेस जो है वो निश्चित है। आ क्रोकोडाइल, हम बोले आ क्रोकोडाइल सही है, क्यों सही है क्रोकोडाइल, क्योंकि क से आता है, क से आज्ञा तक में यही तो लगता है, तो आ क्रोकोडाइल, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। क्रोकोडाइल्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन तो हमेशा किसके साथ लगता है, ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है ना, तो कर भी नहीं सकते, तो आ क्रोकोडाइल यहाँ सही है। और जब आ क्रोकोडाइल हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होने के लिए लास्ट में एस होना चाहिए, तो एस है, आ क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग, तैर रहा था। आ क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग, तैर रहा था, कहां पर तैर रहा था, इन अ रिवर, नदी में। कहां तैर रहा था, इन अ रिवर, नदी में। तो इसका मतलब है इन अ रिवर, नदी में, नो एरर होगा, नो एरर होगा इसका आंसर। क्यों नो एरर होगा, क्योंकि आ क्रोकोडाइल में कहीं गलती मिला नहीं। वाज स्विमिंग, तैर रहा था, सही है। इन अ रिवर, एक नदी में तैर रहा था, सही है। सवाल साला द रिवर होता तो थोड़ा सा अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता। अगर हम रिवर, नदी का नाम अगर दे देते ना,
तब वहां द हो जाता। जैसे हम बोलते हैं कि अ क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग इन द गंगा रिवर, तब द लगा देते। अगर हम इसको कर देते गंगा रिवर, गंगा अगर रिवर अगर हम कर देते तब यहाँ दा हो जाता। क्यों दा हो जाता? क्योंकि नदी का नाम हम बता चुके हैं इसलिए दा। लेकिन एक नदी में तैर रहा था खाली बता रहे, ये नहीं बता रहे कि वही नदी में तैर रहा था जहां तुम घूमने गया था, या फिर तेरी माँ घूमने गई थी, या फिर तेरा फैमिली घूमने गया था। अगर ऐसा बोलते तब दा लगता, लेकिन यहाँ एक नदी में क्रोकोडाइल तैर रहा था, बस सिंपल है। आगे, एन ओल्ड मैन whom we met while coming back from our college lives at my uncle's place। सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है एन ओल्ड, तो ये ओल्ड जो है अ से आया, और अ से अंग तक में तो एन आता है, ए एन आता है, तो एन अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, सही है। तो एन ओल्ड मैन, और मैन जो है हमारा सिंगुलर है, मैन सिंगुलर है ना, क्योंकि मेन होता तो हमारा प्लूरल होता। तो एन लगने की वजह से ये भी सही हो गया, क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। अगर ये लिखा रहता तो हम गलत करते, क्योंकि ए और एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। तो इसका मतलब ये सही है। एन ओल्ड मैन whom we met, जिससे हम मिले। तो whom है मतलब जिससे, we met हम जिससे मिले, और ये जो है वो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, हम पास्ट का बात कर रहे हैं, हम जिससे मिले। while coming back, जब हम आ रहे थे। आप याद रखिएगा while जो है अपने साथ जेरन लिया करता है, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म हमेशा लिया करता है। तो while coming है यानी ये वर्ब 4 है, तो अभी तक ये सही हो गया, while के साथ वर्ब 4 आना चाहिए, आ गया। while coming back, हम जब वापस आ रहे थे, बैक मतलब कहाँ से आ रहे थे? फ्रॉम आवर कॉलेज, जब अपने कॉलेज से, कहाँ से आ रहे थे ना, तो उठ के फ्रॉम, और आवर क्या है? ये है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव पर नाउन आता है तो यहाँ नाउन है, तो ये भी सही हो गया, आवर कॉलेजेस। लिव्स एट माई अंकल्स प्लेस, यानी वो रहता कहाँ था? तो एट माई अंकल्स प्लेस मतलब कहता है मेरे अंकल के घर के बगल में वो जो आदमी रहता था, आज हम उससे आते वक्त मिले। इसका मतलब क्या कह रहा है कि हम वही अंकल से मिले, मतलब कि अंकल के घर के पास जो रहता था ना ओल्ड मैन, हम उससे मिले। और जब हम उससे मिले तो ये जो ओल्ड मैन है ये मेरा फिक्स हो गया कि मेरे अंकल के घर के बगल में था, वही अंकल से मिले। ओल्ड मैन तो दुनिया में बहुत सारा है, लेकिन वो मिला किससे? अंकल के घर के बगल वाला से मिला। और जब अंकल के घर के बगल वाला से मिला, मतलब फिक्स हो गया ना कि अंकल के घर वाला के बगल से मिला। अगर ये अंकल प्लेस नहीं मिलता ना, तब तो ये सही था, लेकिन अंकल प्लेस करके इस आदमी को एकदम स्पेसिफाई कर दिया कि हम वही बूढ़ा से मिले जो तुम्हारे चचा घर के बगल में है, ऐसा कर दिया। और जब ऐसा कर दिया तो फिर इस एन को हमको क्या करना पड़ेगा? द करना पड़ेगा। द ओल्ड मैन हु वी मेट, वही आदमी से हम मिले जो तुम्हारे चचा घर के बगल में रहता है। ठीक है, अब ये जाकर के हो जाएगा सही। एन की जगह द होगा, ओल्ड मैन स्पेसिफिक बना दिए, उसको निश्चित बना दिए, है ना। ओल्ड मैन तो बहुत है, लेकिन चचा के घर वाला बगल वाला ही मिला ना, इसलिए द है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। थोड़ा सा हम फास्ट चले इसमें, थोड़ा सा फास्ट चले, क्योंकि लाइट नहीं है और इन्वर्टर थोड़ा जवाब दे देता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2024 को पूरा पढ़ेंगे।